बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ यमदूत का आगमन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 5 यमदूत का आगमन। इस पाठ में कुछ पात्र हैं। इन पात्रों में पहला अभिमान सिंह जी हैं, जो एक राजा है। महामाया उनकी पत्नी का नाम है। पंडित गुनगानी वो राजा का भाट है। यमदूत है, यमराज के दूत। और कृपाल सिंह है, राजा के मंत्री। इस बात को हम दृश्यों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहले दृश्य में यह दृश्य है राजमहल का एक कमरा, जहां पर राजा, रानी और उनके मंत्री और भाट उनके सामने आसन पर बैठे हुए हैं। अब मान सिंह जी अपने मंत्री जी से कहते हैं, क्यों मंत्री जी, मेरे विषय में राजा की क्या राय है? कृपाल सिंह जी कहते हैं, महाराज, सारी प्रजा प्रसन्न है। क्या है? सारी प्रजा प्रसन्न है। छोटे बड़े सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी सच्चाई और न्याय को भला कौन भूल सकता है? ऐसा मंत्री जी कहते हैं। अभिमान सिंह जी कहते हैं, रानी, आप बताइए, आप मेरे बारे में क्या सोच रखती हैं? इस पर रानी महामाया जी कहती हैं, महाराज, आपके समान धरती पर कोई दूसरा राजा नहीं है। आपके जैसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में अब नहीं है। अभिमान सिंह जी कहते हैं, गुनगानी जी, आप मेरी बढ़ाई के गीत तो रोज गाते हैं, पर आज सच सच बताइए कि मैं आपको कैसा लगता हूँ? इस पर भाट कहते हैं या फिर गुनगानी जी कहते हैं, महाराज, मैं आपकी कभी झूठी बढ़ाई नहीं करता हूँ। आपके एक एक गुण की प्रशंसा पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। आप ऐसे सच्चे वीर हैं, जब आप चलते हैं तो धरती डोलती है, डगमगाने लगती है, हिमालय थर्राने लगता है और शेषनाग की पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। वह राजा की प्रशंसा में ये शब्द कहता है। लक्ष्मी तो आपकी आंखों में रहती है। सरस्वती तो आपके जीभ रूपी कमल पर बैठी वीणा बजाती है। आपके प्रताप से चंद्र सूर्य चमकते हैं। यदि आप ना हो तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा फैल जाए। अभिमान सिंह जी कहते हैं, इसका मतलब मुझे अभी बहुत वर्षों तक राज्य करना चाहिए। एक साथ सभी एक स्वर में कहते हैं, कम से कम 100 वर्षों तक अभी आपको महाराज और राज्य करना चाहिए। अब आता है दृश्य हमारा दूसरा। दूसरा दृश्य जब है जहां राजा एक सेज सजे हुए पलंग पर सोया हुआ है। एक मोटा तगड़ा काला यमदूत आता है और राजा अचानक उठ के बैठ जाते हैं। अब राजा सोता हुआ है, उस समय पर यमदूत आते हैं। अभिमान सिंह जी कहते हैं, तुम कौन हो? मेरे महल में बिना पूछे तुमने कैसे प्रवेश किया? यमदूत कहते हैं, मैं यमदूत हूँ, मुझे यमराज ने भेजा है। मैं तुम्हें नरक में ले जाने के लिए आया हूँ। अभिमान सिंह जी कहते हैं, अरे यमदूत, क्या महाराज को नहीं मालूम मैं पृथ्वी का प्रजापालन हूँ? मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है, मेरी कृपा से लोग मालामाल होते हैं। यदि मैं न रहूं तो यहाँ का काम कैसे चलेगा? सबकी देखभाल कौन करेगा? तुम अब भागो यहाँ से, नहीं तो मेरा पहरेदार तुम्हें हाथों में हथकड़ी पहनाकर काल कोठरी में डाल देगा। अब राजा यमराज को धमकी देने लगता है और कहता है कि यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो मेरे जो है सैनिक आकर तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। यमरूद जो है वह हंसते हुए कहता है, चुप रहो, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं यमराज का दूत हूँ, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अब तुम्हें जो कहना है वह तुम यमराज से कहना। अब मान सिंह जी कहते हैं, अरे द्वारपाल,
जयपाल हरपाल कोई तो आओ, दौड़ो, यह दुष्ट हमारे प्राण लिए जा रहा है, यह हमारा कहना टाल रहा है, जल्दी दौड़ कर आओ, इसे कोई रोको। इस तरीके के प्रयास राजा करने लगता है। इस पर यमदूत कहते हैं, चुप रहो, अब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता, तुम्हारे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संसार को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम संसार के लिए अब मर चुके हो। अभिमान सिंह जी कहते हैं, नहीं यमदूत, यह बात नहीं, मेरी प्रजा मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है, मेरे बिना वह अनाथ हो जाएगी, मेरी बात सच मानिए। यमदूत हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मुझे रिश्वत दोगे? और वह जोर जोर से हंसने लगता है। अब कहता है, अब आप जल्दी यहाँ से चलो। अभिमान सिंह कहता है, दूतराज, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर सच मानिए मेरे न रहने पर राज्य का बहुत कामकाज बिगड़ जाएगा, सब लोग समुद्र में कूदकर अपने अपने प्राण दे देंगे, प्रजा अनाथ हो जाएगी। यमदूत कहते हैं, यह तुम सोचते हो, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे मरने से 3 आदमी भी दुखी होते, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना मानकर तुम्हें कुछ दिन और धरती पर रहने देता। यदि तुम्हारे मरने के बावजूद अगर तुम्हारे मरने से 3 लोग भी दुखी होंगे, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा थोड़े और दिनों तक के लिए। अभिमान सिंह कहते हैं, आप विश्वास कीजिए, मेरे बिना बहुत लोग दुखी होंगे, चाहे तो आप परीक्षा लेकर देख लो। यमदूत कहता है, अच्छा बताओ, मैं किन 3 लोगों से पूछूं कि तुम्हारी जरूरत है या नहीं? यमदूत वह भी उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम बताओ 3 लोग कौन से मैं चुनूं। अभिमान सिंह सोचते हुए कहते हैं, आप रानी, मंत्री और गुणगानी से पूछ लीजिए। यमदूत कहते हैं, ठीक है, मैं धर्मराज का रूप धारण कर लेता हूँ ताकि वे सच सच बोल दे, बोलो स्वीकार है तुम्हें? राजा कहता है, जी हाँ। अब यमदूत जो है वो धर्मराज के वेश में आ जाते हैं और कहते हैं, हे महारानी, यह आपके पति का शव है, क्या आप चाहती हैं कि मैं इन्हें जिंदा कर दूं? इस पर महारानी महामाया कहती हैं, नहीं महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान थी, अच्छा है अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। तो पहले में से रानी ने मना कर दिया। अब दूसरे यमदूत जो है वह मंत्री को बुलाते हैं, अच्छा अब आप जाइए, और मंत्री जी आते हैं। मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री कहते हैं, कहिए प्रभु क्या आज्ञा है? यमदूत कहते हैं, राजा का शव देख रहे हो, क्या इन्हें कुछ और दिन संसार में रहना चाहिए? मंत्री जी कहते हैं, महाराज मैं तो इनसे बहुत परेशान था, यह मेरी कोई बात नहीं सुनते, बस अपनी ही कहते रहते हैं, खुद तो पागल थे ही, मुझे भी पागल बना दिया था। यमदूत कहता है, अच्छा अब आप जाइए और पंडित जी को भेजिए। पंडित जी गुनगानी आते हैं और कहते हैं, जय हो महाप्रभु। यमदूत कहते हैं, तुम राजा के भात थे, अब वह संसार में नहीं रहे, तुम उनकी बड़ाई में 2 शब्द कह दो। इस पर गुनगानी जी कहते हैं, प्रभु क्या कहें, राजा तो ऐसा घमंडी था कि पूछो ही मत, अपनी झूठी प्रशंसा से फूला रहता था, हम तो झूठी प्रशंसा करते करते थक गए, अच्छा हुआ जान छूटी, अब हमें और झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। यमदूत कहते हैं, सुन लिया अपने कानों से सब कुछ, चलो अब सीधे नरक में। यमदूत राजा को ले जाता है और पर्दा गिर जाता है। इस पाठ के लेखक है नर्मदा प्रसाद खरे। अब है शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहला है प्रताप अर्थात गरिमा, कालकोठरी अर्थात कारावास, द्वारपाल मतलब द्वार का रक्षक, भाट अर्थात कवि, प्रशंसा मतलब बड़ाई करने वाला, प्रशंसक मतलब बड़ाई करने वाला, प्रशंसा मतलब तारीफ, स्वीकार मतलब मान लेना, नरक अर्थात यमलोक।
अब है इसका अभ्यास कार्य, जिसमें हमें मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क, राजा ने किस किस से अपने विषय में क्या पूछा? राजा ने रानी से, मंत्री से और अपने भाट से अपने बारे में पूछा कि आप मुझे बारे में क्या सोच रखते हैं। ख, राजा को क्या पसंद था? राजा को झूठी तारीफें करना, सुनना, राजा को अपने बारे में झूठी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। ग, राजा ने यमदूत को किस चीज का लालच दिया? राजा ने यमदूत को बहुत सारी जागीर देने का लालच दिया। रानी का क्या नाम था? रानी का नाम महामाया था। ड, राजा का मंत्री कौन था? राजा का मंत्री कृपाल सिंह था। प्रश्न दूसरा, दूसरे का प्रथम है क, रानी ने राजा की प्रशंसा किन शब्दों में की? रानी ने राजा की प्रशंसा में कहा कि राजा, आपके जैसा व्यक्ति इस धरती पर अब कोई भी नहीं है। ख, राजा ने यमदूत को क्या धमकी दी? राजा ने यमदूत से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मेरे पहरेदार आएंगे और तुम्हें हथकड़ी डालकर कारावास में डाल दिया जाएगा। ग, राजा ने यमदूत से किस बात की परीक्षा लेने को कहा? राजा ने यमदूत से कहा कि यदि 3 लोग मेरे पक्ष में बोले तो आप मेरी जान को थोड़े दिन के लिए बख्श देना। यमदूत ने धर्मराज का रूप क्यों धारण किया? यमदूत ने धर्मराज का रूप इसलिए धारण किया ताकि सभी लोग सच बोले, कोई भी झूठ ना बोले। ड, यमदूत ने किस किस से क्या पूछा? यमदूत ने सर्वप्रथम रानी से पूछा कि ये आपके पति का शव है, क्या आप चाहती हैं कि मैं इन्हें जिंदा कर दूं? दूसरे नंबर पर यमदूत ने राजा के मंत्री से पूछा, ये आपके राजा साहिब हैं, क्या इन्हें और जिंदा रहने की जरूरत है? क्या प्रजा को इनकी जरूरत है? तीसरे नंबर पर उन्होंने राजा के भाट से पूछा, अब तक आप इनकी तारीफें करते थे, इनके बारे में कुछ और कहना चाहेंगे? ये सभी प्रश्न यमदूत ने राजा के लोगों से पूछा। प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान, प्रजा प्रसन्न है, आपकी सारी प्रजा, आपसे सारी प्रजा प्रसन्न है। ख, आपके रिक्त स्थान, गुण पर रिक्त स्थान पुस्तक लिखी जा सकती है। आपके एक एक गुण पर पुस्तक लिखी जा सकती है। ग, अब तुम्हारी रिक्त स्थान कोई नहीं सुन सकता, अब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता। घ, लोग रिक्त स्थान में कूदकर जान दे देंगे, लोग सागर में। ड, यमदूत राजा को रिक्त स्थान ढककर लिटा देता है। प्रश्न तीसरा, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। कब रानी महामाया राजा से बहुत प्रेम करती थी? जी नहीं। ख, राजा की मौत से प्रजा खुश थी? ग, मंत्री राजा से बहुत परेशान था? राजा बहुत घमंडी था? ड, यमदूत राजा को स्वर्गलोक में लेकर गया? नहीं। प्रश्न चौथा, किसने किससे कहा हमें बताना है?
क सारी प्रजा प्रसन्न है। यह किसने कहा? मंत्री ने राजा से। आप मेरे बारे में क्या सोचती है? यह शब्द राजा ने रानी से कहा। ग अन्नदाता, मैं कभी आपकी झूठी बढ़ाई नहीं करता। ये शब्द भाट ने राजा से कहे। घ मैं तुम्हें नरक में ले जाने के लिए आया हूँ, यह यमदूत ने राजा से कहा। ड मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा, यह राजा ने यमदूत से कहा। च चलिए प्रभु, कहिए प्रभु, क्या आज्ञा है? यह मंत्री ने यमदूत से कहा। प्रश्न 5वां है, क नरक और स्वर्ग में अंतर बताइए। नरक और स्वर्ग में अंतर। पहला, नरक वह स्थान है जहां पर बुरे कर्म करने वाले इंसानों को जगह मिलती है। स्वर्ग वह स्थान है जहां पर सत्कर्म करने वाले व्यक्तियों को मरणोपरांत स्थान दिया जाता है। स्वर्ग में तरह तरह की यातनाओं को भोगना पड़ता है और नरक में आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं। स्वर्ग में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, उसके विपरीत नरक में सभी कुछ बुरा होता है। ख आपके हिसाब से रानी, मंत्री और भाट मरने के बाद स्वर्ग में गए हो या नरक में? हमारे अनुसार ये तीनों लोग नरक में गए होंगे। क्यों? क्योंकि चाहे राजा के भयवश या किसी भी कारण से वह राजा के सामने झूठ बोला करते थे। झूठ बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप होता है, अतः ये सभी लोग पापी थे। इसी की वजह से ये लोग नरक में गए होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारा। पहला, राजा अभिमान सिंह की पत्नी का नाम था क्या? महाकाली, महालक्ष्मी, महामाया या इनमें से कोई नहीं? तो महामाया। प्रश्न दूसरा, पंडित गुनगानी कौन थे? राजा के भाट, राजा के मंत्री, सेनापति या कोई नहीं? तो राजा के भाट। राजा ने किसे काल कोठरी में डाल देने की धमकी दी? रानी को, यमदूत को या मंत्री को? यमदूत को। यमदूत ने किसका रूप धारण किया? स्वर्गराज का, यमराज का, धर्मराज का या कोई नहीं? धर्मराज का। पांचवा, अंत में यमदूत राजा को कहाँ लेकर गए? नरक में, गुफा में, पाताल में या कहीं नहीं? नरक। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।